जब जब हिंदू टूटा है तब तब देश टूटा है। जब हिंदू को संगठित नहीं करेंगे, यदि हिंदू संगठित नहीं रहेगा, हिंदू के विचार संगठित नहीं रहेंगे, हिंदुओं का फैसला संगठित नहीं रहेगा, हिंदू जात पात में बटे रहेंगे, तो ये देश टूटने से कोई नहीं रोक। हिंदू जो है वह कभी भी आतंकवाद का न समर्थक है न आतंकवादी होता है, लेकिन अपने शौर्य का प्रदर्शन जब भगवान श्री राम करते हैं तो समुद्र में भी पुल बंध जाता है। शौर्य का प्रदर्शन जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो महाभारत की रचना हो जाती है। और भगवान श्री शिव जब शौर्य का प्रदर्शन करते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, और जब तांडव कर देते हैं तो जितने अत्याचारी और राक्षस होते हैं उनका नाश हो जाता है। साम्राज्य में, राम राज्य में कोई जाति व्यवस्था नहीं था, एक छोटा भी था और एक बड़ा भी था। भगवान उसके बेजूठे को भी खाकर आत्मसात कर रहे हैं। एक केवट को पांव धोकर आज उसका सम्मान करने का काम करते हैं। ऐसा भारत देश हमारा है जो पूरे विश्व को दिशा और दशा देता है। रथ यात्रा के माध्यम से अपने इतिहास को याद करे और वर्तमान को साक्षात करते हुए भविष्य में अपना सहयोग करे। इसी के नाते ये शौर्य यात्रा जन जागरण रथ निकाला गया है। ये जो शौर्य यात्रा निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश आपको दे रहा है? शौर्य यात्रा जो है, ये शौर्य का पहले अर्थ समझना पड़ेगा। जो अपने अंदर भाव छिपा हुआ है, जो अपने अंदर जोश छिपा हुआ है, उसको सही ढंग से प्रकट करना शौर्य है। जो मेरे अंदर शक्तियां हैं उसको परिचय करा देना, ये मेरा शौर्य है। और इस शौर्य को कण कण में, जन जन में पहुंचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक फैसला लिया कि राम मंदिर का, जो श्री राम मंदिर का स्थापना का कार्यक्रम है, वो जनवरी महीना में 16 से लेकर 24 जनवरी तक, उस कार्यक्रम में इस देश के माध्यम, इस जनगण ऐथी के शौर्य यात्रा के माध्यम से जनजन तक एक संदेश पहुंचाना और अपने बलिदानियों को, जो 500 वर्ष में मंदिर निर्माण के लिए जो हमारे बलिदानी बलिदान दिए हैं, उनको नमन करना है। और जनता को इसके लिए याद दिलाना है कि यह राम मंदिर एक दिन में नहीं बना है, और यह त्याग, तपस्या और बलिदान के चलते, अपने पूर्वजों के त्याग और त्याग तपस्या और बलिदान के चलते आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। जब हम टूटेंगे, कहने का मतलब यह है कि जब जब हिंदू टूटा है तब तब देश टूटा है। जब हिंदू को संगठित नहीं करेंगे, यदि हिंदू संगठित नहीं रहेगा, हिंदू के विचार संगठित नहीं रहेंगे, हिंदुओं का फैसला संगठित नहीं रहेगा, हिंदू जात पात में बटे रहेंगे, तो ये देश टूटने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू को जोड़ने का काम भगवान राम ने, भारत को जोड़ने का काम भगवान श्री राम ने किया था। पूर्व उत्तर से दक्षिण तक भगवान श्री राम ने जोड़ा था, और पूरब से पश्चिम तक भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा था। और हम यह कहना चाहते हैं कि हम जो है, मतलब हिंदू जो है, वह कभी भी आतंकवाद का न समर्थक है न आतंकवादी होता है, लेकिन अपने शौर्य का प्रदर्शन जब भगवान श्री राम करते हैं तो समुद्र में भी पुल बंध जाता है। शौर्य का प्रदर्शन जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो महाभारत की रचना हो जाती है। और भगवान श्री शिव जब शौर्य का प्रदर्शन करते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, और जब तांडव कर देते हैं तो जितने अत्याचारी और राक्षस होते हैं उनका नाश हो जाता है। इसलिए हिंदुओं को तो खटमल और मच्छर नहीं मारते हैं, तो लेकिन अपने शौर्य को याद करना, अपने साहस को याद कराना, ये इस शौर्य यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। क्या नाम था? मेरा नाम राजेश्वर कुंवर है और मैं भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। शौर्य यात्रा पे पहले तो सारण के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, इस यात्रा में आप सहयोगी बने, आपका आभार, धन्यवाद। ये शौर्य जो अपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा निकाला गया है, ये जनमानस के उत्थान, उमंग, खुशी के लिए निकाला गया है कि हमारे पूर्वज लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक जो राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किए हैं, उनके पूर्वज, आने वाला कल, वर्तमान पीढ़ी इस रथ यात्रा के माध्यम से अपने इतिहास को याद करे और वर्तमान को साक्षात करते हुए भविष्य में अपना सहयोग करे। इसी के नाते ये शौर्य यात्रा जन जागरण रथ निकाला गया है कि जनमानस इसमें अपनी सहभागिता को देकर इस यात्रा में सहयोगी बन के भगवान श्री राम के जो विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो हमारे यहाँ एक का नाम है
कि 14 जनवरी तक कोई शुभ काम नहीं होता है। उसके बाद जब सूर्य का नया उदय और प्रकाश होता है तो 16 जनवरी के बाद ये नया ऊर्जा, नया उमंग, नए उत्साह के साथ भगवान श्री राम का जिस प्रकार से विराट ललाट का हम लोग दर्शन करेंगे, विराट मंदिर का हम लोग दर्शन करेंगे, अपने इष्ट को, अपने देव को, जिस वो भारत और सभ्यता संस्कृति का नेव है, हम लोग उसको आत्मसात करके वहाँ सहयोगी बनेंगे। कि जिस प्रकार से श्री राम ने एक सेवड़ी और एक झूठा बैर को खाकर यहाँ ने इतिहास रचा है कि हमारे साम्राज्य में, राम राज में कोई जाति व्यवस्था नहीं था, एक छोटा भी था और एक बड़ा भी था। भगवान उसके वे झूठे को भी खाकर आत्मसात कर रहे हैं। एक केवट को पांव धोकर आज उसका सम्मान करने का काम करते हैं। ऐसा भारत देश हमारा है जो पूरे विश्व को दिशा और दशा देता है। ऐसे श्री राम जी के मंदिर के निर्माण में ये जनमानस अपना उत्साह बढ़े, अपना सहयोग करे। इसी नाते ये सौर यात्रा का है कि सब लोग सहभागी बन के ऐसे भव्य मंदिर का आत्मसात करके उसमें अपना इष्ट को प्रणाम करे, धन्यवाद करे और नए ऊर्जा के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के दौर पर स्थापित करने के लिए अपने सहयोगी बने। धन्यवाद। डॉक्टर चरण दास। सौर जागरण यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश दे रहे हैं निर्माण? इसका उद्देश्य यही है कि भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का ने दिखाया है कि बाबर का नाम मिटाकर और इस भारत की पुण्य भूमि पर पुनः राम मंदिर का निर्माण करना, यही हिंदुओं के शौर्य का परिचय है। जय श्री राम। राहुल मेहता, बजरंग दल।